एक लड़का अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करके फ़ोन पर बात करते करते रो रहा था। कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और मुझे तुम चाहिए और सिर्फ तुम चाहिए। लड़की उससे कह देती है तो बताओ मैं क्या करूं। लड़का कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन घर वाले शादी नहीं होने देंगे। तो लड़की कहती है तो मैं क्या करूं। लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भाग तो चलूँगी, लेकिन मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल कौन रखेगा। मेरे घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। मेरे माँ बाप मुझे ज़मीन के ऊपर पैर भी नहीं रखने देते हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। लड़का कहता है कि चाहे मुझे जान देनी पड़े, मैं तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखूँगा, तुम बस मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, यह बात सुनकर लड़की उसकी बातों में आ जाती है और वह दोनों घर से भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद लड़का उस लड़की की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके कई अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर उसको नदी में बहा देता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के न्यासपुरा गांव की है। वहां से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम भी न्यासपुरा है। 1 जून शाम 6 बजे न्यासपुरा नदी में दो युवक होते हैं। मोटरसाइकिल पर एक बोरा लेकर लाद कर लाए थे। उस बोरे को वह नदी में डालते हैं, लेकिन वह बोरा उलझ जाता है, कई बार झाड़ियों में उलझ जाता है, कई बार वह बोरा बहकर वापस किनारे पर आ जाता है। वह बोरा पानी के अंदर जा ही नहीं रहा था। अब दोनों लड़के परेशान होते हैं और उस बोरे को नदी के अंदर धकेल रहे थे। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पुलिस गश्त मारती हुई आ जाती है और पुलिस वाले देखते हैं कि ये 2 लड़के बोरे को नदी में बहा रहे हैं। आखिर मामला क्या है? तो पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर वह दोनों भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनको धर दबोचती है और उसके बाद कहती है कि इस बोरे में क्या है। उस बोरे को निकाला जाता है। उस बोरे के अंदर लड़की की कटी हुई लाश थी। लड़की के शरीर के धड़ का ऊपर वाला हिस्सा था, यानी कि सर और छाती। अब पुलिस वाले लड़की की लाश को देखकर वह भी हैरान रह जाते हैं और उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। अब उन लड़कों से पूछते हैं कि यह कौन है। तो एक लड़का उनमें से बोलता है कि यह मेरी पत्नी है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो वह बताता है कि यह मेरी पत्नी है और 7 महीने पहले हम दोनों ने लव मैरिज की थी। दरअसल दोस्तों, उस लड़की का नाम चाहत है। लड़की 21 साल की है और उत्तराखंड में रहती है। परिवार अच्छा खासा खाता पीते घर का है और खाता कमाता है, यानी कि परिवार के अंदर उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारी सुख सुविधाएं उसके घर में हैं। माता पिता उस लड़की को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, लड़की इंस्टाग्राम चलाया करती है। 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात एक अरबाज नाम के शख्स से हो जाती है, जो कि 26 साल का है और जो डेयरी पर दूध बेचा करता है। यानी कि डेयरी में 4-6 भैंस हैं और उन भैंसों का दूध निकाल कर उसको बेचा करता है। बस यही उसका गुजर बसर करने का यहाँ पर ज़रिया है। उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है, चाहत लड़की की, और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अरबाज चाहत को लेने के लिए पहुँच जाता है। चाहत कहती है तुम ऐसे कैसे आ गए। अरबाज कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। चाहत कहती है कि मुझे सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा चाहिएंगी, क्योंकि मैं सुख में पली हूँ। चाहत उससे कहता है मैं हर सुख, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की उसकी बातों में आ जाती है और घर वालों को बिना बताए घर से भाग जाती है। दोस्तों, वह काजी के पास जाकर निकाह कर लेते हैं और वह लड़का उस लड़की को अपने घर नहीं ले जाता है, जबकि लड़की कहती है कि तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते हो। जबकि यहाँ पर लड़के ने अपने घर वालों को बिना बताए शादी की थी कि वह किसी की लड़की को भगा लाया है। घर वालों को कुछ पता नहीं था। घर वाले रहते थे घर पर और वह लड़का अपनी डेयरी चलाता था। थोड़ी सी दूर पर उसका घेर था जहाँ पर उसकी 4-5 भैंसें थी। अब लड़का उस लड़की को भगाकर शादी कर लाता है और उसको एक किराए के मकान में रख देता है और वहीं पर उसके साथ रहा करता है। घर से घर वालों को बता कर आता है कि मैं डेयरी में सोने के लिए जा रहा हूं, और वह सोने के लिए पहुंच जाता था अपनी नई नवेली पत्नी के पास। कई बार चाहत उससे कहती कि मुझे अपने घर वालों से मिला दो, लेकिन वह बात को आई गई कर देता कि अभी मामला शांत हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें घर वालों से मिलाऊंगा। इधर दोस्तों, गर्मी का सीज़न था। जो अरबाज होता है उस लड़की के लिए पंखा, कूलर
और सब चीज़ों का इंतज़ाम करता है और उसकी सारी सुख सुविधाओं से प्रदान करता है। लेकिन लड़की अभी भी संतुष्ट नहीं थी। लड़की की चाहत बढ़ती जा रही थी। लड़की कहती है कि मेरे घर पर इतना बड़ा इतने इंच का टीवी है और तुम तो मुझे कोई सुख सुविधा दे ही नहीं रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर रखोगे, ऐसे कैसे चलेगा। लड़की की इच्छाएँ बढ़ती जा रही थी। दोस्तों अब क्या होता है, वह यह भी कहती है कि अगर तुम मेरी सुख सुविधाओं को पूरा नहीं कर सकते थे तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। अब यह उनके बीच में झगड़ा रोज़ रोज़ होने लगता है, क्योंकि दोस्तों अरबाज के पास पैसे नहीं थे। जो भी कुछ कमाई धमाई होती थी उसकी डेयरी में से 2-4 जो भैंसें थी उनका दूध बेचकर होती थी और उनके लिए भैंसों के लिए खर्चा पानी भी चाहिए था, तो ज़्यादा कोई कमाई का सोर्स नहीं था। लेकिन लड़की को वह सेठ बनकर ब्याह कर लाया था कि मैं तेरी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा। अब क्या होता, जो पत्नी होती है अपने पति के परिवार से मिलना चाहती है। लड़का उसको मिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी तक लड़के ने अपने घर वालों को बताया ही नहीं था कि उसने भागकर किसी लड़की से शादी कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर लड़की उससे ज़बरदस्ती कहने लगती है कि या तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ वरना मैं तुम्हारे घर चली जाऊँगी। लड़के को बड़ा बुरा लगता है। लड़का सोचता है कि अब तो मामला बिगड़ जाएगा। लड़का अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है शाहरुख से मिलता है और वह दोनों अब प्लानिंग कर लेते हैं कि इस लड़की को रास्ते से हटा देते हैं वरना यह कभी भी भांडा फोड़ सकती है। दोस्तों एक लड़की कैसी पागल थी जो बिना बताए अपने घर वालों को छोड़कर एक अनजान शख्स के साथ भाग चली, और वह अनजान शख्स भी धोखेबाज था। अब वह दोनों दोस्त मिलकर उस लड़की को पहले तो दूसरे कमरे पर रखते हैं जहां से लाश को ले जाने में आसानी हो, और उसके बाद एक दिन सोती हुई लड़की की गर्दन को दबा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसको मारने के बाद उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं। दोनों टुकड़ों को वह बोरे में भरते हैं। एक टुकड़े को भरकर वह नदी में डालने के लिए जाते हैं। नदी का नाम होता है न्यासपुरा, जो कि न्यासपुरा गाँव के पास थे। उसको बहा आते हैं। फिर दूसरे टुकड़े बोरे में भरकर उसको भी बहाने के लिए जाते हैं, लेकिन तब उनको पुलिस वाले देख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इन दोनों का मामला खुलता है। और जो लड़की थी वह अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि घर वालों से वह भाग कर आई थी, वह उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। तो यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे गलत डिसीजन लेती हैं जिनसे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। कभी भी जीवन के अंदर ऐसे गलत फैसले ना लें वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप इस घटना में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।